हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। ये न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेज है जो कि अभी भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं सेशन बुकिंग के लिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, श्योर आपने सुन लिया होगा कि सेशन बुकिंग अवेलेबल नहीं है। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल पर ऑलरेडी लेवल 1 का ऑलमोस्ट सारा इनर वर्क मैं शेयर कर चुकी हूँ और वो आपको करना ही पड़ेगा। सो अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो अभी आपके पास बहुत सारा काम है करने के लिए इनर वर्क में। और जितना भी इनर वर्क में मैंने गाइडेंस दी हुई है इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपके कार्मिक लेसन है, इनर वर्क भी है और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी लेवल 1 में। बिना उसको किए आपका कोई फ़ायदा नहीं है, सेकंड लेवल का इनर वर्क आप कर नहीं पाओगे। और इन केस अगर आप ऐसे कोई इंसान है जिसने सारे वीडियोस को सुन लिया है, स्टिल आपको सेशन बुकिंग करनी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ईमेल कर दो। अगर ऐसा कोई सवाल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसका मैंने जवाब अभी तक नहीं दिया वीडियो में, अगर वो रिक्वायर्ड होगा तो मैं एक वीडियो में ज़रूर उसका आंसर शेयर कर दूंगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं सारा इनर वर्क यहाँ पर चैनल पर ही शेयर करूँगी। लेवल 1 का सारा इनर वर्क मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और स्टिल उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, आपको सिर्फ बात ही करनी है, तो आपको समझना होगा कि अभी आप कंप्लीटली इम्बैलेंस हो एनर्जी वाइज। और जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं ना, उसको भी करना शुरू कर दोगे तो आप बैलेंस में आना शुरू हो जाओगे। तो अननेसेसरी सेशन का तो कोई फ़ायदा है नहीं और सेशन बुकिंग एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने वीडियोस में आंसर नहीं किया है और बहुत ज़्यादा आपके लिए अर्जेंट है, तो आप डेफिनेटली मुझे ईमेल कर दो, मैं उसे डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। अगर रिक्वायरमेंट होगी उसे शेयर करने की, तब अननेसेसरी के क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। सो आप पहले तो सारे वीडियोस को सुन लो एंड आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि लेवल 1 का तो सारा इनर वर्क है यहाँ पर, वो आपको करना पड़ेगा और टाइम लगेगा। नए सब्सक्राइबर के लिए 2-3 दिन में पॉसिबल है नहीं वो सारे वीडियोज को सुनना। क्योंकि वहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टोरी भी है जो कि कंप्लीट मेंटल क्लैरिटी आपको देती है। बहुत सारे मेंटल क्लैरिटी पर मैंने वीडियोज शेयर करे हुए हैं और इनर वर्क का तो शेयर करा ही हुआ है। तो सारी चीज़ें आपके लिए मस्ट है, आप उसमें कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आज का वीडियो उन ट्विन फ्लेम्स के लिए है जिन्हें ट्विन फ्लेम में कनेक्शन में होने के बारे में तब पता चलता है जब उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है किसी और इंसान से। जब आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पर 2 से 3 सिनेरियोज होते हैं। पहला कि आप हो सकता है किसी अच्छे इंसान से मैरिड हो, और दूसरा हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक इंसान से मैरिड हो। इन दोनों सिचुएशंस में इनिशियली आप एक्चुअली में जब पता चलता है कि जिस इंसान के लिए आपको इंटेंस फीलिंग्स है वो एक्चुअली में कार्मिक ट्विन फ्लेम ही है, तो यहाँ पर अगेन आपको इनर वर्क करना ही है और वहाँ से कार्मिक ट्विन फ्लेम से सारा फोकस अपने ऊपर लेकर आना है, इनवर्ड जाना है। और अगर आप मैरिड हो किसी भी इंसान से और जो कार्मिक ट्विन फ्लेम से आप स्टिल उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो ये भी चीटिंग ही कहलाता है। आपकी जो शादी है वो एक्चुअली में एक सेक्रेड रिश्ता होता है, चाहे जिस मर्जी से हो। तो रिश्तों की मर्यादा को अगर आप तोड़ोगे, आप चाहे ट्विन फ्लेम हो या फिर कोई भी हो, तो उसके लिए फिर आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी डिवाइन की तरफ से, क्योंकि ये गलत कर्म है। अब ये बात क्यों बोल रही मैं, क्योंकि कुछ सेशन में कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिनका ये कहना था कि वो कार्मिक ट्विन फ्लेम से फिजिकल इंटीमेसी भी रखते हैं, तो और ये मैरिड हैं किसी और इंसान से, तो ये एक्चुअली में गलत कर्म आपने क्रिएट किया है। इसका आप डेफिनेटली कर्मा भुगतोगे। तो अगर अभी तक जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अब नहीं उसको रिपीट करना है। तो यहाँ से आप अपने ऊपर कंट्रोल लगा सकते हो कि अब अगर जब आप एनर्जी वर्क को करना शुरू करोगे तो जो इम्बैलेंस आपके अंदर है ना, उसमें आपको बहुत हेल्प होगी। क्यों, एक आप ध्यान से सोचो कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो और कार्मिक ट्विन फ्लेम से अगर आप बात भी करते हो, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा फील हो, लेकिन बाद में आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करोगे। और अगर एक ट्विन फ्लेम कार्मिक ट्विन फ्लेम से फिजिकल इंटीमेसी में आता है तो उसकी तो आप ही जानते होंगे कि किस हिसाब की आपकी एनर्जीज होती होंगी। क्यों, क्योंकि कार्मिक ट्विन फ्लेम कंप्लीट फुल ऑफ नेगेटिविटी ही होता है। तो उसकी सारी एनर्जीज आप अपने अंदर ले रहे हो और उसके बाद जो आप ड्रेन फील करोगे, जो स्ट्रेस एंजाइटी फील करोगे, उससे निकलने में आपको फिर बहुत वक्त लगेगा। तो अब चाहे आप किसी अच्छे इंसान से मैरिड हो या फिर किसी टॉक्सिक इंसान से, अल्टीमेटली करना आपको एनर्जी इनर वर्क ही है और जो कार्मिक लेसन्स आपको लर्न करने हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी मैंने अभी तक आपको कार्मिक लेसन्स बताए हैं वो सारे आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। और जब भी आप इनर वर्क करते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आपको ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से रीयूनियन में आने के लिए कर रहे हो। ये थॉट प्रोसेस होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने मेरी स्टोरी सुनी है तो मुझे तो पता ही नहीं था कि डिवाइन काउंटर पार्ट कोई और है। मुझे तो ये था कि मुझे ये कार्मिक ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, बट ये था कि रीयूनियन इसी इंसान से होता था। तो मुझे ये नहीं चाहिए था और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, तो उसमें मुझे बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो यही ध्यान रखना कि बिल्कुल भी रीयूनियन पर आपको फोकस नहीं करना है, तब जाकर कहीं आप अपना जो फाइनल लेवल का इनर वर्क है वो कर पाते हो।
और रही बात रीयूनियन की, सो अब दोनों ही केसेस में देखते हैं कि अगर जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हो और आपको एक्चुअली में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का चेहरा दिखाया जाता है, जहाँ पर आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हो, तो अब वहाँ पर उस इंसान की क्या सिचुएशन होगी। अब अगर आप मेरे केस में देखोगे तो मैंने शादी नहीं करी, तो यही मैं मानती हूँ कि उन्होंने भी शादी नहीं करी है। आपने शादी करी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके भी डिवाइन काउंटर पार्ट की शादी हो चुकी होगी, बहुत हाई चांसेस है इस चीज़ के होने के। तो जब मैंने डिवाइन काउंटर पार्ट को देखा था तो हाँ ठीक है, खुशी थी कि उनकी शादी नहीं हो रखी है, और लेकिन ये भी था कि अगर शादी हुई भी होती ना तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो कभी नहीं चाहा कि मुझे शादी करनी है, मुझे रियूनियन में आना है। पहले भी ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी एक इंसान अगर मैरिड है या फिर रिलेशनशिप में है तो मैं उसमें कहीं पर भी रास्ते में आऊँ, कभी भी नहीं। तो मुझे ये था कि मुझे उनको देख कर ही बहुत खुशी थी। सो अब एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि कल को अगर आप जैसे ऑलरेडी मैरिड हो और जब आप अपना फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट करते हो, तो वहाँ पर जब आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का चेहरा दिखाया जाता है, तो जैसा कि जो सोल मिशन है वो जॉइंट ही होता है, बिना एक दूसरे के सपोर्ट के मिशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो उस केस में अगेन ऐसा तो कोई नेसेसरी नहीं है ना कि आप शादी करोगे, आप साथ में रहोगे। अब हर इंसान की ना प्यार की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो मेरे लिए तो था कि नहीं, अगर जैसे कि मिशन है, सर्व होना है, आपको मैं दूर से भी देख लूँ मेरे लिए वही बहुत है। तो मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है कि मैं साथ में रहूँ या मैं शादी करूँ। तो ये सबका इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होता है। और जैसा कि मिशन के लिए साथ में काम करना होता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। और एक किसी के कोई इंसान ऑलरेडी मैरिड है, चाहे वो आपका डिवाइन काउंटर पार्टी है और किसी अच्छे इंसान से मैरिड है, तो आपको उसके रास्ते नहीं आना चाहिए। तो ऐसा थॉट प्रोसेस भी मत रखना। लेकिन जब आप इनर वर्क करना शुरू करोगे ना तो बहुत सारे चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको जो आगे का रास्ता है वो तो डिवाइन ही दिखाएंगे। तो जब हम इनर वर्क करना शुरू होते हैं तो हमें हर लेवल पर, हर स्टेज पे बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं, लोगों के बारे में, अपने बारे में, अपनी पावर्स के बारे में, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो रिवील होती हैं। तो मेरे केस में तो मैं इस कार्मिक ट्विन फ्लेम से बात करनी बंद कर दी थी। मुझे याद नहीं है, पता नहीं 2017 या 2018 की बात होगी, जब मैंने उसे उसकी ईगो पे 2 तमाचे मारे थे, क्लोजर दिया था उसे मैंने। तो उसके बाद से मैंने इसे कभी रीच आउट नहीं किया, और इसकी इंसल्ट भी करी थी मैंने। उसके बाद भी खुद से आता है बात करने जब मैं जिम में से मिलती हूँ। तो स्टिल मुझे था कि नहीं, मेरी तरफ से तो जो चीज़ें ख़त्म है वो ख़त्म है। तो आपको ये देखना होगा कि अगर आप ऐसे इंसान हो, ऐसे ट्विन फ्लेम हो जो ऑलरेडी उस इंसान से बातें कर रहे हो, तो आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट ये होने वाला है कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में आना। तो दोनों ही केसेस के लिए यही एडवाइस है कि आप अपना इनर वर्क करना शुरू करो, और रीयूनियन पर या डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, कैसे हैं, इस पर बिल्कुल भी फोकस आपको नहीं रखना है। मेरे 3D रीयूनियन पर डिवाइन ने मुझे कुछ वार्निंग्स दी हुई हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर सुन लेना, आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब एक ना आई थिंक सवाल था, किसी ने कमेंट ही करा था बहुत टाइम पहले कि जैसे कि मैं डिवाइन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हूँ, तो किसी ने मुझे बोला कि आप उनसे पूछ के हमें बता दो। मैंने कहा यार ये बड़ा फनी सवाल है। तो यहाँ पर क्या होता है, जवाब ये है कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको अपने स्वरूप को जानना होगा ना, आपको भी आना होगा। भले ही मैं कहती हूँ चलो आप इंसानी रूप में हो, जिस तरह से मैं कम्युनिकेशन में हो सकता है ऐसे ना हो, लेकिन जो चीज़ें हैं बाकी वो तो समझनी पड़ेंगी ना। शक्ति का मतलब क्या है, आप अभी तक अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्टेड नहीं हो। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि अभी भी आप एक लैक की एनर्जी में हो, आप अपने प्रॉपर जो शक्ति स्वरूप होता है उसमें आप नहीं हो। तो यही तो इनर वर्क है ना, कि आप खुद को जानोगे। जब आप खुद को जान जाओगे, अपने अपने इनर वर्क पे इनर वर्क करोगे और अपनी शक्तियों को देखोगे, तो आपके अंदर ये सवाल कभी रहेगा ही नहीं कि मैं आपको कुछ पूछ कर बता दूं या कोई और पूछ कर बता दे। और मैंने लाइफ में कभी भी गलत डिसीजंस नहीं लिए हैं, किसी भी रीज़न से नहीं लिए हैं। और बाकी लोगों की अगर मैं बात करूँगी, और जैसा कि मैं 3D लाइफ का कभी भी मैट्रिक्स से ऑपरेट नहीं करती हूँ, तो जो यहाँ पर होता है कि भी आपके पेरेंट्स ने जो बोल दिया आप उसको करो, तो मेरे साथ ये सिचुएशंस कभी भी नहीं रही हैं। तो आपके साथ ये सिचुएशन ऑपोजिट है, आपने 3D मैट्रिक्स को फॉलो करा है और प्रोबेबली अभी भी कर रहे होंगे, तो बहुत डिफरेंस होता है ना। तो मेरे डिवाइन कम्युनिकेशन में होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, सिर्फ एक रीज़न नहीं है। और रियल डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब ही होता है कि आपको कभी भी स्पेसिफिकली किसी और इंसान की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी बात किसी चॉइस, डिसीजन या किसी और चीज़ को जानने की आएगी, वही एक्चुअली में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का स्वरूप है। तो अगर मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन की देखती हूँ ना, तो उनके पास सारी सेम पावर है जितनी भी मेरे अंदर है। तो जैसा कि मुझे पता होता है कि इंसान का ना इन एंड आउट चीज़ें, और जैसा कि मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहती हूँ, वो भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहते हैं, और वो भी लोगों को इन एंड आउट चीज़ें देख सकते हैं।
तो जनरली चाहे नॉर्मल इंसान हो या फिर रियल ट्विन फ्लेम्स हो, आप 3D मैट्रिक्स से आप ऑपरेट करते आए हैं, इसलिए आपने गलतियां करी हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है जो आपका ये ऑलरेडी मैरिड होना। मैं इसे गलती नहीं बता रही हूँ, बट देन मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अगर रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको मैसेजेस मिलते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती होंगी इंट्यूशन के थ्रू और ड्रीम्स के थ्रू, बट आपने नहीं सुना। तो यही तो आपको इनर वर्क करना है कि आपको अपने सारे मैसेजेस को डिकोड करना शुरू करना है, प्लस में अपनी इंट्यूशन को सुनना है। और अभी तो ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है जो आपको करना पड़ता है। और एक एनर्जी और है, लेवल है, जिसे कहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन हो या फिर डिवाइन फेमिनिन हो, जो जैसा कि वो इन एंड आउट चीज़ों को देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। तो कभी भी ना किसी तरह का मैनिपुलेशन उनके ऊपर काम नहीं करता है, वो किसी भी ट्रिक्स और ट्रैप में नहीं फंसाए जा सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि अभी तक तो आप फॉल्स होप में ही अटके होते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो कार्मिक ट्विन फ्लेम को आप डिवाइन मैस्कुलिन समझ रहे होते हो, चाहे वो इंटेंशनली ईविल कोचेस के थ्रू क्रिएट किया गया हो, या जो फॉल्स होप भारत में स्पेसिफिकली क्रिएट करी जाती है रिश्तों के नाम पे। तो मैंने तो अक्सर देखा है लोग ऐसे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आपको समझना होगा काम तो अभी आपको बहुत सारा करना पड़ेगा। और इनर वर्क भी एक्चुअली में एक मैजिकल जर्नी ही है, इसमें बहुत मज़ा आता है। मतलब मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, भले ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी मुझे अच्छा लग रहा था कि कैसी कैसी नई नई चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं, स्टडी करने को मिल रही हैं। क्योंकि चलो जो डिवाइन डाउनलोड्स होते हैं वो तो एक अलग बात थी, बट और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने समझने को मिलती हैं इनर वर्क की वजह से। फाइनल लेवल का इनर वर्क की एक सिचुएशन और होती है जहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट भी नहीं। वो तो सिर्फ एक चॉइस होती है कि हाँ लाइफ को साथ में शेयर करना है। और जैसे कि मेरा है कि सोल मिशन है, मुझे पता है, और वो सिंगल है, तो इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात होती है कि जो फाइनल लेवल का इनर वर्क होता है ना, वहाँ पर आपकी हर तरह की डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। किसी भी तरह का फियर आपके अंदर नहीं होता है। और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन है, और अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान से मैरिड हो, तो आपके लिए तो और भी बहुत सारे कार्मिक लेसन्स होते हैं जो आप अपनी करंट रिलेशनशिप में सीखेंगे। तो उसको भी आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो। और इनर वर्क करते टाइम ना बड़े सारे सोल शॉक भी लगते हैं आपको। क्योंकि जैसे कि मुझे जनरली जो सोल शॉक लगे थे वो एक तो कार्मिक ट्विन फ्लेम के जब एक के बाद एक डार्क सीक्रेट्स रिवील हो रहे थे, उसमें भी एक सबसे बड़ा जो डार्क सीक्रेट था वो ज़्यादा ही हो गया था कि ये बहुत ही बड़ा सोल शॉक था। उसके बाद में बहुत सारी और चीज़ें, तो कई सारे सोल शॉक मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिवाइन ने इंटेंशनली हिडन रखी थी जो कि मुझसे कभी भी हाइड रखी नहीं जा सकती हैं। बट देन जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ गो थ्रू कर रही थी, जो भी 10 साल की जर्नी थी उसकी वजह से। तो मुझे इतना समझ में आता है कि हाँ, हर इंसान की लिमिट होती है किसी भी तरह के पेन को गो थ्रू करने की। तो वो भी एक रीज़न था कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे जो सोल शॉक्स आपको मिलते हैं, क्योंकि आप उसको झेलने के लायक होते हैं, उस टाइम पे हैंडल करने के लायक होते हैं। तो आप सोल शॉक्स के लिए तो बिल्कुल डेफिनेटली रेडी रहना। क्योंकि अभी तक अगर आपका थर्ड आई ओपन नहीं है और क्राउन चक्रा ओपन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन होंगी। और ये डेफिनेटली बहुत सारे सोल शॉक्स फिर आपको लगेंगे। अब जैसा कि मेरा थर्ड आई क्राउन चक्रा बाय बर्थ ओपन है, चाइल्डहुड से ओपन है, तो बहुत सारी नहीं, बट स्टिल जो बड़े बड़े सोल शॉक्स मुझे मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए। तो अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक ट्विन फ्लेम से ऑलरेडी मिल चुके हो, तो ऑलरेडी आप एक्सट्रीम पेन को हैंडल कर रहे होते हो। इन केस वो सेपरेशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होता है जब डिवाइन के थ्रू, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। और इस पेन को गो थ्रू क्यों करना है? आप अगर इनर वर्क करोगे तो आप इस पेन से उभरना शुरू हो जाओगे। जैसा कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो इफेक्ट्स होते हैं न्यू मून के और फुल मून के और जो बाकी एनर्जीज़ के, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होते थे। मतलब मैं बैठने की सिचुएशन में नहीं होती थी, इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों पर तो मैंने बाद में काम किया है। और न्यू मून फुल मून पर जो स्ट्रेस एंजाइटी फील होता था वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता था। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम की तो एनर्जी एक तरफ है, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आई एम श्योर कि आपको भी ये सारी चीज़ें फील होती होंगी। अब जैसे कि न्यू मून आ रहा है अभी, आई थिंक दिवाली के टाइम पे ये, राइट? तो वहाँ पर अभी से आपको अपनी एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देना है। ये नए सब्सक्राइबर्स के लिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि हर न्यू मून फुल मून पर अब आपको अपनी एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करना है। जब ऑब्जर्व करोगे, अगर आपको समझ में आएगा कि आपको इन डेज पर इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, और जब आप इनर वर्क करोगे, जो भी रेमेडीज़ मैंने बताई हुई हैं मून के लिए, तो आपको उसमें फिर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर इन दो सिचुएशंस के बाहर भी कोई और सिचुएशन होती है, तो आपको ध्यान रखना है इनिशियली आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से ही मिलते हो और आपको इनर वर्क ही करना है। लेवल 1 का इनर वर्क मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो करना शुरू कर दो, और जो पर्टिकुलर चीज़ें बताई हैं वो भी आपको करनी पड़ेंगी। सो आई एम श्योर कि अगर कोई और कैटेगरीज में फॉलो होती है तो आप मुझे ईमेल करके बता सकते हो। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इस पर वीडियो जरूर शेयर कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।